नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। अब तक हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हिंदी के 6 मॉडल टेस्ट पेपर है वो देख लिए हैं। आज हमारा रहेगा 7वां मॉडल टेस्ट पेपर। 30 में से 30 क्वेश्चन करने हैं हिंदी में सही, तो प्रतिदिन आने वाला ये मॉडल पेपर आप जरूर अटेंड करें दोस्तों। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 12 से 15 मिनट का समय लगेगा। विस्तृत व्याख्या के साथ क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन ये मान के चलो कि ये 30 क्वेश्चन प्रतिदिन अगर आप अटेंड करते हैं तो हिंदी की तैयारी किताब खोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो भाई सभी साथी, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि उनके घर आज कथा हो रही है, वाक्य निम्न में से किस विशेषण से संबंधित है? संबंधवाचक, संख्यावाचक, अनिश्चित या आवर्तीवाचक। उनके घर आज कथा हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका। ये अगर कोई पर भी पद आपको देखने को मिले तो वो आते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमाइंडर का हिंदी पर्याय क्या होता है? रिमाइंडर का हिंदी पर्याय क्या होता है? रिमाइंडर का होता है अनुस्मारक। क्या होता है? अनुस्मारक। आवेदन पत्र किसे कहते हैं भाई? आ सकता है आवेदन पत्र, एप्लीकेशन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है? ज्योति शब्द दिया है, ज्योति का विलोम क्या होता है? ज्योति बोल दो, अर्थ बोल दो। ज्योति का होता है तम। ज्योति का होता है तम। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, तम का अर्थ होता है अंधकार। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। अंधा होना बताओ दोस्तों। आंखों से दिखाई नहीं देना, आंख से काना, विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना ये नहीं है कि वो अगर आंख से दिखाई नहीं दे रहा तो उसे अंधा होना मुहावरा लागू होगा। जिसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उससे बोला जाता है अंधा होना। क्वेश्चन नंबर 5, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। हाथी, गज, हस्ती है, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर, ये नहीं है आपके, तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी, जलद। जलद तो बादल का होता है ना, जलद किसका होता है? बादल का, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मरियल में देखो, मर प्लस ईयल, तो ईयल प्रत्यय मरियल के अंदर लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा और जहां जहां शुद्ध शब्द है उनको आपको छांट देना है। पहला देखो, सांप्रदायिक एकदम सही है, न्यायाधीश एकदम सही है। पारी, री के अंदर बड़ी ई लगी हुई है जबकि यहां पर छोटी ई आएगी। अभिषेक, यहां पे स कौन सा लगेगा दिखाई दे रहा है। तीसरा चौथा गलत है, शुद्ध पहले और दूसरे हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में से क्या नहीं हो सकता? कार्यालय पत्र में अधोलेख, प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख, प्रेषित का पदनाम नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? जहां पर अंत में या, आ, ई, ए वो सामान्य भूतकाल में आते हैं, तो यहां पे क्या होगा? सामान्य भूतकाल। कुसुम शाम को घर गई, समझ गए। अगला क्वेश्चन, जस दूल्हा तस बनी बारात। जस दूल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है, सभी साथी एक जैसे। सभी साथी एक जैसे, जस दुल्ला तस बरात, जैसा मुकैया वैसे ही अन्य साथी, या सभी साथी एक जैसे
होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? देखो भाई आराम से तो देखेंगे तो उत्तर भी मिल जाता है। किसमें सभी शुद्ध है? दूसरे में देखो, जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग, ये तीनों शब्द है शुद्ध है, बाकी हर जगह आपको कुछ ना कुछ गलती जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चाल प्लस अक नहीं आक, तो कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय लगा हुआ। चालाक में चाल प्लस आक, चालाक। नेक्स्ट, जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। भाई जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अद्वितीय। क्या कहते हैं भाई? अद्वितीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़का पत्र, वह पढ़, बच्ची सो रही है, यहां पर कोई क्रम नहीं है। ऑप्शन सी, बच्ची सो रही है, सो रही है, ये तो क्रिया है बच्ची, समझ गए? तो यह आकर्मक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताओ भाई। हम तो अवश्य ही आएंगे, क्या सही है भाई? ये बताओ सही है गलत है? तब शायद ये काम जरूर हो जाएगा। ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह रहा शुद्ध वाक्य। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विशेषण की दृष्टि से बता दो। देखो आराम से पढ़ो, मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, यहाँ ताजी सब्जियां मिलती है। ख्यात आतंकवादी, ख्यात नहीं कुख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो सामने जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है वो उठा लो भाई, सीधा उत्तर मिल जाएगा। डी ऑप्शन देखो, तुम्हारा कोट मिल गया। कोई भी प्रश्न का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? देखो कौन सा नहीं है? लोभी, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक। भाव प्रथम प्लस एक प्राथमिक बना है, तो ये भाववाचक संज्ञा से बना हुआ नहीं है, तो प्राथमिक होगा यहाँ पे। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मुसीबत के समय उपाय खोजना, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। बताओ, मुसीबत आ गई है फिर उपाय खोज रहे हो। आग लगने पर कुआं खोदना, भाई आग लग चुकी है फिर आप कुआं खोद रहे हो, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बिट शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? बिट का तत्सम क्या होता है? बताओ भाई, जल्दी से बता दो। बिट का तत्सम क्या होता है? विष्टा होता है। क्या होता है? विष्टा। वक दिया हुआ, वक का होगा तत्सम बगुला, वार्ताक का होगा व्यंगन, वरवर्णिनी, वरवर्णिनी का होगा बेरबानी, बेरबानी। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? वह शब्द जिसमें उपसर्ग ही नहीं है। अध्यक्ष, उन्नति, अपशकुन, क्रोध। क्रोध में कोई उपसर्ग नहीं है, समझ गए? अध्यक्ष में अधि है, उन्नति में उत है, अपशकुन में अप है। दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 23, कि शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। विशुद्ध में हुआ है विख्यात, विज्ञान, विहग, ये पूरा ही शब्द है, यहां पर किसी भी प्रकार का वि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है। किताब, नगद, ईमान और दीवार। अरबी भाषा का शब्द यहां पर दीवार है ना, ये दीवार फारसी का है। दीवार किस भाषा का है? फारसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 25, मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा।
पहली बात, मनोविकार के अंदर संधि है विसर्ग संधि, और सही रहेगा मनः प्लस विकार। क्या रहेगा? मनः प्लस विकार। क्वेश्चन नंबर 26, गाय का संधि विग्रह है। अयादी संधि है ना, गायक, आई आई औ आव की ध्वनि आ रही है तो अयादी संधि, और गे प्लस अक, क्या होगा? गे प्लस अक। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हां तो जानो कि स्वदेश भक्ति की प्रथम पीढ़ी पर पैर रख दिया है। रेखांकित शब्द कैसा है? क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया, और यहां पर जो रेखांकित है, क्या नहीं है, तुम और यश, तुम और यश दो रेखांकित है। ये दोनों, तुम पुरुषवाचक है, यश भी पुरुषवाचक है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तकें किसने मंगाई? किसने है रेखांकित? बता दो भाई, किसने, मतलब किसका, कौन सा सर्वनाम लग रहा है? पर्सनवाचक, तो ये रहा पर्सनवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 29, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक, पत्रकार ने समाचार लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। द्विकर्मक, देखो अध्यापक ने छात्र और पुस्तक दो दी हुई ना क्रम, छात्र और पुस्तक, तो द्विकर्मक हो गया ये। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? लालची, धार्मिक, चचेरा, बाहरी। बता दो भाई। लालची में लालच है, चचेरा में चाचा है, धार्मिक में धर्म है, लेकिन बाहरी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार 50 मॉडल पेपर अटेंड करेंगे हम। जिन भी साथियों ने अभी तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है, जाइए ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मात्र 99 रुपए में होली ऑफर चल रहा है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।